तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ। आज हम आपको घनाभ के बारे में बताने वाला हूँ। घनाभ का संपूर्ण सूत्र और उसका परिभाषा भी बताऊंगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं। यह घनाभ 6 वर्गों से मिलकर बना यह 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। घनाभ 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ऊपर नीचे की भुजा बराबर होती है और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बगल वाली बगल के बराबर होता है और ऊपर वाले नीचे के बराबर होते हैं। उसे घनाभ कहते हैं। अब आता है घनाभ का परिभाषा। घनाभ घनाभ आ गया। घनाभ छह पृष्ठों वाली ऐसी आकृति, 6 पृष्ठों वाली ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर बराबर होती है, उसे घनाभ कहते हैं। कि 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम घनाभ कहते हैं। यह ठोस के आकार का होता है। अब आता है, सबसे पहले मैं इसकी लंबाई चौड़ाई लिख दूं। ये हो गई ऊंचाई इसकी, ये हो गई ब्रेंथ चौड़ाई और यहाँ से यहाँ तक लंबाई। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई को L से और चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से लिखा गया है। अब आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम इससे जहां तक पेंट कर सकें वही उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं जहां तक इसे पेंट कर दूं, क्योंकि घनाभ तो हाथ में भी ले सकते हैं, तो चारों ओर पेंट करना ही इसको वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
जिसे हम चारों ओर पेंट कर सकते हैं, वही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2L प्लस 2BH प्लस 2LH। इसमें मैं दो दो क्यों दो बार लिया हूँ, क्योंकि आयताकार कमरा में दो चौड़ाई हो गई। जैसे मान लो ये पूरा कमरा है, एक चौड़ाई दो चौड़ाई, एक लंबाई दो लंबाई और एक ऊंचाई हो गई। इसीलिए इसमें लिखा है दो दो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL या LH, सॉरी HL। HL हो गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH हो गया। अब इसमें से दो कॉमन ले लें, LB प्लस BH प्लस LH, चाहे LB LH HL एक ही बात हुई। इसे मैं दो कह लिया हूँ क्योंकि इसमें प्रत्येक चीज दो दो चीज है ना, लंबाई दो दो भी है, चौड़ाई भी दो चीज है और ऊंचाई भी दो चीज दो है। इसीलिए हम सब प्रत्येक चीज दो दो लिए हैं। अब आता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसमें ऊपर एंड नीचे को छोड़कर बाकी सब चारों ओर लेना है। वक्र मतलब घुमावदार होता है, मतलब अगर इसका वक्र बोला जाए तो हम इसको चारों ओर पेंट करेंगे, ना कि ऊपर नीचे पेंट नहीं करेंगे वक्र में। इसीलिए हम इस घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2HL प्लस 2HB ये हो गया। अब इसमें दो कॉमन ले लेंगे, दो ऐसे कॉमन ले लिए, नहीं सॉरी, इसमें जो जो मिल रहा है वो कॉमन ले। 2H इसमें भी है, 2H इसमें है, 2H कॉमन ले लेंगे, L बचा प्लस B बचा। तो कोई पूछेगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो 2H कोष्ठक में L प्लस B, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया तो 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस LH। अब आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन तो है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होगा, इसमें तो अगर कुछ भी चीज भरना चाहेंगे तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे से पूरी ऊंचाई तक जाएगा। इसलिए हम घनाभ का आयतन होगा L गुणे B गुणे H। चाहे इसे हमें LBH भी लिख सकते हैं, LBH, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या LBH, L गुणे B गुणे H। अब आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण आता है कि इस आयताकार कमरे में हम कितनी बड़ी से बड़ी छड़ छड़ रख सकते हैं, वही उसका विकर्ण होता है। हम आयताकार कमरे में कितनी बड़ी से बड़ी छड़ रख सकते हैं, वही इसका विकर्ण कहलाता है। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट
अंडर रूट लंबा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये हो गया घना ये हो गया घनाभ का विकर्ण। इसमें भी हम लंबाई का स्क्वायर या चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर सकते हैं। मैं इसे एक बार फिर से दोहरा, यह 6 वर्गों से मिलकर बना होता है, संपूर्ण घन तैयार होता है। इस लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है घनाभ। 6 पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम घनाभ कहते हैं। अब आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस LH या HL। अब हो गया। अब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H कोष्ठक में L प्लस B। अब घनाभ का आयतन 2 L गुणे B गुणे H या LBH। अब घनाभ के विकर्ण में घनाभ का विकर्ण अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। इसमें का सारा संपूर्ण सूत्र हो गया है। अब चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।